नमः शिवाय। आज छुआछूत की व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। ये जो छुआछूत की व्यवस्था रही है, ये बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था रही है। हमें भले ही इसका ज्ञान ना हो, जो सूक्ष्म जगत है उसकी ऊर्जाओं का हमें ज्ञान ना हो, उन ऊर्जाओं में कैसे अंतरण चलता रहता है उसका हमें ज्ञान ना हो, इस कारण इस व्यवस्था को गलत नहीं कहा जा सकता। ये तो हमारी मूर्खता है। अपनी अज्ञता इस संबंध में स्वीकार करनी चाहिए, न कि इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाने चाहिए। हमें इसके पीछे के रहस्यों का ज्ञान नहीं, सूक्ष्म जगत की ऊर्जाओं का हमें भान नहीं, अतः हम इस व्यवस्था पर अंगुली तो अवश्य उठाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यह व्यवस्था बड़ी ही वैज्ञानिक व्यवस्था है। विज्ञान में भी आप देखेंगे, आधुनिक विज्ञान में तो ऊष्मा का अंतरण का नियम है। तो इस ऊष्मा अंतरण के नियम क्या है कि कभी भी जो एक अधिक गर्म पिंड होता है और उसके साथ अगर संपर्क में एक ठंडा पिंड आए तो ऊष्मा के पारगमन होने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा का अंतरण कहते हैं। तो यह जो ऊष्मा का संचार होता है, यह सदैव जो होता है अधिक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही होता है, और यह तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंड ऊष्मा की समान अवस्था में न पहुँच जाए, साम्य अवस्था में न पहुँच जाए। तो इसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी सत, रज एवं तमस भेद से कई ऊर्जाएं हैं जिनको ईश्वर ही संपूर्णता से जानते हैं। हम उतनी संपूर्णता से नहीं जानते। ऋषियों द्वारा भी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से इनका अनुभव किया गया। जब कोई वर्ण व्यवस्था को मानने वाला, वर्णाश्रम का पालन करने वाला सनातनी अपने वर्णाश्रम के अनुसार वेद भगवान द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? अपने वर्णानुसार सत, रजस, तमस भेद से विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का सृजन होने लगता है। तो ब्राह्मणों के लिए जिस प्रकार का तपस्यापूर्ण जीवन कहा गया है, वैसे जीवन का निर्वहन अगर वो करते हैं, वेद भगवान की आज्ञा द्वारा जो उन्हें प्राप्त है वैसा जीवन उनका अगर होता है, तो उनके अंदर जो है सत ऊर्जाओं का, सात्विक गुणों का संचय हो जाता है। इसी प्रकार कोई विशेष तमसपूर्ण साधना करता है तो उसके अंदर तामसिक शक्तियों का उदय हो जाता है। अब जिनके अंदर ये ऊर्जाएं अधिक हो जाती हैं, ऊर्जाओं का भंडार हो जाता है, वे किसी सामान्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, या अधिक सात्विक ऊर्जा वाला व्यक्ति तामसिक ऊर्जा वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो क्या होगा? तो स्पर्श करते ही तुरंत ऊर्जाओं का अंतरण प्रारंभ हो जाएगा। ये और यह तब तक चलता रहेगा जब तक सत एवं तमस या अधिक ऊर्जा वाले से कम ऊर्जा वाले व्यक्ति दोनों के ऊर्जाओं में समानता नहीं आ जाती। तो इससे हानि किसे होगी? जिसके पास अधिक ऊर्जा है। तो इसलिए सनातन धर्म में साधकों को छुआछूत का विधान किया गया है। कभी भी तपस्वी लोग किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते हैं, क्योंकि वे इन ऊर्जाओं के अंतरण को तुरंत ही अनुभव कर लेते हैं। जिनके अंदर ऊर्जा ही नहीं है उनको तो अनुभव भी कहाँ से होगा, लेकिन जिन्होंने साधना करके इन ऊर्जाओं को संग्रह किया है, वे तुरंत अनुभव करते हैं कि उनके ऊर्जा का क्षय हो रहा है। इसी कारण छुआछूत के नियम है, इसी कारण छुआछूत का पालन भी किया जाता है। और यही सनातन धर्म में छुआछूत की वैज्ञानिक व्यवस्था है, जिसे आजकल के वेद विज्ञान, धर्मशास्त्रों के ज्ञान से रहित और अपने वेद निषिद्ध कर्मों से म्लेच्छता को प्राप्त हुए लोग समझ नहीं पाते एवं अपनी अज्ञानता से सनातन धर्म को लांछित करते हैं। वेद स्वयं भगवान के वचन हैं, उनमें कहा गया कुछ भी अन्यथा नहीं हो सकता। स्मृतियाँ पूर्णतः और श्रुत्यानुगामी होती हैं, अतः शास्त्रानुसार ही अपना जीवन यापन करके सद्गति को प्राप्त करें। कलयुगी मनमुखी नियम निकालने वाले तथाकथित स्वघोषित धर्मगुरुओं की कल्पनाओं को धर्म समझकर अपना यह दुर्लभ मानव जीवन नष्ट न करें।